Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. जब भी कहीं प्यार और मोहब्बत का जिक्र होता है तो सबसे पहले लैला और मजनू की प्रेम कहानी आती है। कैस इब्न अल-मुल्लाह इब्न मुलाजिम एक कवि जो कि अरब के बानी आमिर जनजाति से था, वो शाह अमीरी का बेटा था। खूबसूरत और बेहद आकर्षक व्यक्तित्व के मल्लिका को जब उसने दमिश्क के मदरसे में देखा तो पहली ही नज़र में उसे अपना दिल दे बैठा और उसी से प्यार हो गया। उसके पिता ने उसे बहुत समझाया कि वो प्यार व्यार की बातें भूलकर सारा ध्यान अपनी पढ़ाई पर लगाए, लेकिन वो कहाँ किसी की मानने वाला था। यहीं से शुरू होती है लैला और मजनू की प्रेम कहानी, जिसके एक सिरे पर प्रेम था तो दूसरे सिरे पर अलगाव। दोनों चीज़ें निश्चित थीं, लेकिन कहते हैं ना कि प्यार करने वाले कब किसी से डरते हैं। धीरे धीरे कैस की मोहब्बत का असर लैला पर भी होने लगा। वो भी अपने प्रेमी कैस से मिलने के बहाने तलाशने लगी, लेकिन लैला नाजिद शाह की बेटी थी। कुछ ही दिनों में उनके इस प्रेम प्रसंग के चर्चे गली मोहल्लों में होने लगे। जब लैला के पिता नाजिद शाह को इसके बारे में पता चला तो कैस ने उनके पिता से उनके निकाह के बारे में बात की और लैला के पिता ने वो निकाह नामंजूर कर दिया और लैला को एक कमरे में बंद कर दिया तथा कहीं भी आना जाना उसका बंद हो गया। उधर लैला से न मिल पाने की वजह से कैस की बुरी हालत हो गई और वो मारा मारा गलियों में फिरने लगा। लोग उसे पागल कहने लगे। उसने इस समय बहुत सी कविताएं और शायरियां लिखी जिसमें उसने सिर्फ और सिर्फ लैला का जिक्र किया। उसके इसी पागलपन को देखकर लोग उसे मजनू यानी पागल के नाम से बुलाने लगे। ठीक उसी समय लैला के माता पिता ने लैला का निकाह बख्त से कर दिया, जो कि एक ऊंचे घराने से ताल्लुक रखता था। निकाह के बाद उसने अपने शौहर को बता दिया कि वो सिर्फ मजनू की है और मजनू के अलावा कोई उसे छू भी नहीं सकता। लैला को बहुत प्रताड़ित किया गया, लेकिन उसने बख्त को अपना शौहर कबूल नहीं किया। इसी वजह से बख्त ने लैला को तलाक दे दिया और लैला ने मजनू की तलाश शुरू की। जब मजनू उसे मिला तो उन्होंने कहीं दूर जाने का निश्चय किया और वो भागते भागते राजस्थान के बिंजौर अनूपगढ़ नाम की जगह पर पहुंच गए और वहां पर आराम करने लगे। थोड़ी ही देर में लैला के पिता और उसका भाई उसका पीछा करते करते वहां पहुंच गए और उन सब ने मिलकर मजनू को वहीं पर ख़त्म कर दिया। वहीं पर मजनू के शव के पास ही लैला ने भी अपनी जान दे दी और तमाम प्यार करने वालों के लिए एक प्यार की मिसाल कायम कर दी। उन दोनों को वहीं पे दफन कर दिया गया और इस तरह जो जीवित रहकर नहीं मिल पाए, मरते समय उनकी रूह ज़रूर जन्नत में मिली। भारत पाकिस्तान की सीमा से सटे बिंजौर नाम के गांव में आज भी लैला मजनू की मज़ार मौजूद है। यहाँ आज भी प्रेमी जोड़े अपना मत्था टेकने आते हैं। समय के साथ लैला मजनू की मज़ार अपना महत्व खोती जा रही है, लेकिन प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए आज भी यह जगह किसी पवित्र जगह की तरह है। प्रेमी जोड़ों को यह विश्वास होता है कि अगर वो यहाँ माथा टेकेंगे तो उनकी सभी मनोकामना पूर्ण होगी। हर साल 14 जून से 19 जून तक यहाँ पर मेला लगता है, जहाँ दूर से लोग उनकी मज़ार पर चादर चढ़ाने के लिए आते हैं। बेवक्त बहुत एक दास्तान सुनी थी। एक था मजनू जो शामों सहर इबादत करता था, बस एक राजकुमारी में कैद होने की हर बार हिमाकत करता था। एक परवानी लैला थी जो लफ्ज़ों से बगावत करती थी, लुट जाऊं मैं तुझ में हर बार इनायत करती थी। वक्त भी कुछ और था, किरदार भी कुछ और ही थे, सुन जो दोनों रहे थे, मिजाज बोल कुछ और थे। ज़माना हैरान था, शायद कुछ परेशान था, जल रहा था यह दास्तां सुनकर, देखकर महसूस कर। अलग करो इन्हें फरमान हुआ, फिर जाने क्या अंजाम हुआ। मौत पर उन्हें सारा मुल्क बर्बाद हुआ, पर उनका इश्क कब्र तक नीरज मुकम्मल आबाद हुआ। यह थी लैला मजनू की प्रेम कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके मुझे बताएं। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.